हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन की कविता है नदी के द्वीप, उसका पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर चूर्ण होकर भी क्या धारा बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रसंग की बात करेंगे कि अज्ञे जी ने मानव के व्यक्तित्व को द्वीप के प्रतीक रूप में तथा नदी को समाज के प्रतीक के रूप में मानते हुए भी नदी से द्वीप का अस्तित्व अलग माना है, क्योंकि वह रेत बनकर नदी के जल को गंदा नहीं करना चाहता है, क्योंकि समाज के हित के लिए उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे आगे इस काव्य पंक्ति की व्याख्या की। हम इस नदी यानी कि समाज के द्वीप हैं तथा हमारा अस्तित्व अलग है। नदी का द्वीप नदी से उत्पन्न होने के पश्चात भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अर्थात अपनी सत्ता को सुरक्षित रखता है, जबकि धारा अपने आप को पूर्णतया समाहित कर देती है और नदी का अंग बन जाती है, परंतु द्वीप अपना व्यक्तित्व बचाए रखते हुए समर्पण करता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी समाज की एक इकाई या अंग है, वह भी समाज में रहते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसका समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है, परंतु यदि वह प्रवाह में पड़कर बहने लगेगा तो वह रेत बन जाएगा और उसकी अस्तित्व व स्थिरता नष्ट हो जाएगी। वह कभी धारा नहीं बन सकता, अपितु रेत बनकर स्वच्छ जल को गंदा ही करेगा। इस प्रकार द्वीप व्यक्ति की सार्थकता द्वीप बने रहने में है, न कि नदी यानी कि समाज में पूर्णतया विलीन होकर नष्ट व अनुपयोगी होने में है। थर्ड पैरा है, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी स्थिति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। व्याख्या इस प्रकार है, नदी और द्वीप प्रतीक के माध्यम से समाज और व्यक्ति के संबंधों और स्थिति को व्यक्त करते हुए अज्ञे जी कहते हैं, द्वीप का कथन है कि यदि नदी यानी समाज हमारी जननी है और हम उसके पुत्र हैं, जिस प्रकार माँ यानी कि जननी अपने शिशु को गोद में लेकर उसके पिता से मिलाती है, उसी प्रकार नदी भी बड़े भूखंड रूपी पिता से हमें मिलाती है, क्योंकि वह उसका ही प्रतिरूप है। इसके बाद पंक्तियां हैं, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आहार्द से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। इस काव्य पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है, अज्ञे जी द्वीप और नदी के संबंध और व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हे नदी तुम मेरी माँ हो, आपकी गति कभी अवरुद्ध ना हो और तुम निरंतर बहती रहो। तुमसे जन्म लेकर भी हमारा अलग अस्तित्व है, क्योंकि मैं भूमि का एक खंड हूँ, पानी की धारा नहीं। मुझे जो दाय यानी पैतृक रूप में जो मिला है उसे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरा परिमार्जन करते हुए संस्कार देती रहो। यदि किसी स्वेच्छाचार या अतिवाद से तुम्हारी निर्मल स्वच्छ जीवन दायिनी धारा प्रबल, विकराल और विनाशकारी रूप धारण करके भीषण बाढ़ का रूप धारण कर ले, तो वह स्थिति भी मुझे स्वीकार है। उससे हम रेत का स्वरूप धारण कर लेंगे, लेकिन यह हमारा विश्वास है कि हम पुनः अपने पैर टिकाएंगे और बाढ़ का प्रकोप कम होते ही एक नवीन द्वीप का स्वरूप धारण कर लेंगे। हे माता, तुम उसे पुनः परिमार्जित करते हुए संस्कार प्रदान करना। इसमें विशेष यह है कि मानव के व्यक्तित्व को यहाँ पर नदी को माँ के स्वरूप में तथा भूखंड को द्वीप का पिता कहा गया है। तो ये थी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की नदी के द्वीप कविता की व्याख्या।
आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।